नवंबर 2025 के पूर्वार्ध में ही बिहार चुनाव होना है। रणभेरी बज चुकी है, रणबांकुरे निकल रहे हैं। आप भी इस महासंग्राम के एक योद्धा हैं, आपको भी इसमें भाग लेना है। आपको किसका पक्ष लेना है, किसका नहीं लेना है। आप हैव्स हैं या हैव नॉट्स हैं, आप सर्वहारा हैं या बैठकर खाने वाला सामंत है। अब आपको तय करना है। इसी विषय पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। कृपया मेरे चैनल द एडुकेटर को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपना कीमती कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। एक नागरिक होने के नाते चुनाव में भाग लेना, चुनाव में मतदान करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना कर्तव्य होता है। बिहार चुनाव है, बिहार का तकदीर का फैसला होने वाला है। नवंबर के पूर्वार्ध में चुनाव परिणाम सब संपन्न हो जाएगा। इस महासंग्राम में, यह प्रजातांत्रिक महासंग्राम है, पहले जमाने का नहीं जिसमें भाले चलते थे, लाठियां चलते थे, गोलियां चलते थी। नहीं, यह संवैधानिक प्रजातांत्रिक महासंग्राम चुनाव है। इसमें क्लियर कट दो पक्ष हो चुके हैं। एक पक्ष उन लोगों का है जो कमाकर खाते हैं, जिनका निर्धारित पेशा है, वे उन पेशों को करते हैं, थोड़ा बहुत उससे बाहर निकले हैं, उन अपवादों को छोड़कर उसी में जुड़े हुए हैं, कमाते हैं, खाते हैं। दूसरा वर्ग क्या है? काम कराता है, बैठकर खाता है, सामंतवाद है, पूंजीपति है, डराने वाला है, धमकाने वाला है, सब दिन बैठकर खाया है, बात बना कर। तो आपको यह देखना है कि हम किस तरफ हैं। एक तरफ काम करके खाने वाला विशाल वर्ग है, तो दूसरी तरफ काम करवा के खाने वाला है। एक तरफ मछली मारने वाला, बाल काटने वाला, तेल निकालने वाला, पालकी ढोने वाला, ईंट ढोने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, चूहा पकड़ने वाला, नाव चलाने वाला, खोमचा वाला, ठेला वाला, टोटो चलाने वाला, लोहा पीटने वाला, चौकी पलंग बनाने वाला, कूड़ा ढोने वाला, कपड़ा साफ करने वाला, कपड़ा सिलने वाला, कूड़ा कचरा साफ करने वाला, गंदगी उठाने वाला एक विशाल समाज है। तो दूसरी तरफ सामंतवादी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, सब दिन बैठकर खाए, दूसरे से काम कराकर खाए, गोल गोल बतियाए, झूठ बोलकर खाने वाले लोग हैं। अब आपको फैसला करना है कि आप किस वर्ग के पक्ष में आप हैं। अगर आपका पक्ष जीतेगा तो आपके पक्ष में कानून बनेगा, आपको कोई डराने वाला नहीं होगा, आपको कोई धमकाएगा नहीं, आपको जो भी है सुरक्षित रहेगा। और अगर आपके विरोधी पक्ष वाले जीतेंगे तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपको बिना मजदूरी के काम कराया जाएगा, आपको आपके शिक्षा के अधिकार को समाप्त किया जाएगा, आपके स्वास्थ्य के अधिकार को समाप्त किया जाएगा। निर्णय लेना है आपको, क्या करना है। आप अपने पक्ष में हैं कि उनके पक्ष में हैं, या आप उनके पक्ष के लोग हैं तो उनके पक्ष में दीजिए, इनके पक्ष के लोग हैं तो इनके पक्ष में दीजिए। याद रखिए,
यह देश प्रजातांत्रिक देश है, यह कानून से चलता है। कानून बनाने वाले लोग जो होते हुए विधायक और सांसद होते हैं। यह चुनाव महासंग्राम है, इसमें विधायक जीतेंगे और वे ही कानून बनाएंगे। वे आज के देवता हैं, वे चाहेंगे तो आपके नदी पर पुल बना देंगे, वे चाहेंगे तो आपके आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे, आपकी बातों को रखेंगे। वे नहीं चाहेंगे तो आपकी जिंदगी को नर्क बना देंगे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक कानून आपके पक्ष में है तभी तक आप हैं। तो आपको अब निर्णय करना है कि आपको क्या करना है, किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। हैव्स या हैव नॉट्स, सर्वहारा या सामंतवाद, आपको फैसला करना है। सोचिए, अगर एक कानून बना दिया जाए कि जो जातिगत पेशे के आधार पर ही काम कर सकते हैं, क्या कीजिएगा आप? जो जिस काम में सदियों से लगा उसी में जुटेगा, उसे शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, उसे विकास के रास्ते उसके बंद कर दिए जाएंगे। अपने जो भी 10-20 सालों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्जित किया है, 2-4 बीघे जमीन, 1-2 मकान, शिक्षा, नौकरी, एक कानून से खत्म हो जाएगा। अगर कानून बना दिया जाए कि जमीन की बंदोबस्ती 1950 के अनुसार ही रहेगी, तो आपका खरीदा हुआ भी जमीन चला जाएगा। रहेगा? नहीं रहेगा ना। अगर यह दिया जाए कि स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई और डिग्री वगैरह दिया जाता है वह पेशागत दिया जाएगा, तब क्या होगा? इसलिए आप लोग संभालिए। मैं इस बिहार चुनाव पर कई दिन लगातार वीडियो बनाऊंगा और आप लोग मेरे चैनल को देखिए, समझिए, सोचिए आपको क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन इतना तो जरूर जान लीजिए कि हम मताधिकार आपको एक लंबे संघर्ष के बाद मिला है। सभी देशों में संघर्ष हुआ, ऐसा नहीं कहते कि यहीं हुआ है। अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, कि कहीं औरतों को संघर्ष करना पड़ा, कहीं गुलामों को संघर्ष करना पड़ा, कहीं गोरे काले का संघर्ष हुआ, तब जाके मताधिकार मिला है। यहाँ भी बहुत संघर्ष के बाद आपको मत देने का अधिकार मिला है। तो इस मताधिकार का सदुपयोग कीजिए। मताधिकार में आप उदासीन न होइए, क्योंकि यह आपके भविष्य को या तो सुनहला बनाएगा या आपको अंधकारमय बना देगा। इसलिए मताधिकार का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। आप अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मतदान के लिए प्रेरित करें और आप भी मतदान जरूर करें। आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे यह आप खुद निर्णय ले सकते हैं। आज तो अब वैसी बात नहीं है, सारी बातें साफ है, सारी बातें स्पष्ट है। मोबाइल का जमाना है, सब कुछ क्लियर कट है। तो आप